Very good morning to all of you. Very good morning to all of you, coaches and team who are watching this video. आज हम लोग बात करने वाले हैं कि परफॉर्मेंस के पहले हम किस तरीके से अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रख सकते हैं सो दैट हम अपने पीक परफॉर्मेंस को अचीव करें कंपटीशन के टाइम में। तो ये प्रेजेंटेशन मैं शुरू करती हूँ। सो बेसिकली हमारी जो बॉडी है वो एक बैंक की तरह है और हमारी गुड फूड चॉइसेस एक गुड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। ये स्लाइड एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन है द बॉडी कॉम्पोजिशन ऑफ मेल एंड फीमेल। ओके, मूविंग ऑन। ओके, तो एक्चुअली क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट कि हम न्यूट्रिशन के गोल्स क्यों नहीं मीट कर पाते। बिकॉज द फर्स्ट प्रॉब्लम इज, ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, दैट इज द पुअर नॉलेज ऑफ द फूड एंड ड्रिंक एंड इनएडिक्वेट कुकिंग स्किल्स। मीन सही तरीके से हम अपने खाने को नहीं बनाते या सही तरीके से प्रोसेसिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने घर पे कोई सब्जी बना रहे हैं या कोई भी हम खाद्य पदार्थ बना रहे हैं, उसको आप तल के बनाओ, या अगर आप उसको सही तरीके से ना बनाओ, या अगर वो बहुत देर तक आपने उसको बाहर छोड़ दिया है पके हुए खाने को, तो ये सारी जो दिक्कतें आती है फूड में, या तो आप ओवर कुकिंग से उसके न्यूट्रिशन को नष्ट करते हैं, या 4 घंटे से ज्यादा जब खाना रूम टेम्परेचर पे रहता है तो उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है। तो इन सब चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए। पुअर चॉइसेस व्हेन शॉपिंग और डाइनिंग आउट। जब भी हम लोग मार्केट में जाते हैं शॉपिंग करने, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम जो भी चीजें खरीदते हैं वो प्रोसेस्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम हरी सब्जी ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, नट्स एंड सीड्स ले सकते हैं, अनाज हो गया, दाल हो गया। बट कोई भी कॉर्नफ्लेक्स की पैकेट है, बिस्किट की पैकेट है, नमकीन की पैकेट है, तो इन सब चीजों से हमें थोड़ा दूर रहना है। आउटडेटेड नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। अब ये हम कैसे समझ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कि अ, कोई ऐसा प्लेयर है जो जिसके कुछ साल पहले बहुत सारे मेडल आए हैं, और उसकी उसका जो डाइट था वो मेनली मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट बेस्ड था, घी ज्यादा लेता था, फुल क्रीम मिल्क लेता था। और फिर वो अभी के आए हुए नए प्लेयर्स को भी वही नॉलेज देता है या देती है। तो अब अभी के जो प्लेयर्स हैं वो उसकी बात मानेंगे क्योंकि उसके मेडल्स आए हैं, और वो उस हिसाब से वैसा न्यूट्रिशन फॉलो करेंगे जैसा पहले वाले एथलीट ने किया था। बट हमको पुराने नॉलेज को अभी के प्रेजेंट टाइम में फॉलो नहीं करना है। इसलिए सही लेटेस्ट नॉलेज के लिए हमेशा आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने डॉक्टर्स, अपने कोचेस या आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह ले सकते हैं। इनएडिक्वेट फाइनेंस। बहुत बार डाइट प्लान करने के पहले इन बात का ध्यान रखना पड़ता है कि सामने वाले की परचेजिंग पावर कितनी है। बिजी लाइफस्टाइल। अब लोगों की बिजी लाइफस्टाइल है, लोग क्या करते हैं कि रेडी टू ईट फास्ट फूड के पीछे भागते हैं। हम 10-15 मिनट समय ये नहीं सोचते कि हम निकाल लें और हम अ, अपने लिए कुछ हेल्दी घर में ऑप्शन बना सके। ओके, लिमिटेड अवेलेबिलिटी। ये अभी आपके कंपटीशन से रिलेटेड है क्योंकि आप लोग ट्रैवल करेंगे, आप श्योर नहीं है कि आप अपने घर से दूर रहेंगे, तो आपको किन चीजों की अवेलेबिलिटी होगी, नहीं होगी। तो इसके लिए मैं स्लाइड के लास्ट में आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके की पैकिंग करके अपनी तैयारी करके ले जा सकते हैं। फ्रीक्वेंट ट्रैवल, तो ये पॉइंट भी उसी से रिलेटेड है कि एक एथलीट को ट्रैवल करना पड़ता है कंपटीशन के लिए, तो हम किस तरीके से अपने खाने का ध्यान रखने वाले हैं। एंड सप्लीमेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे एथलीट्स हैं जो सप्लीमेंट लेते हैं, बट कौन सा सप्लीमेंट सही है, कौन सा नहीं है, इसकी जानकारी होना आपको आवश्यक है। अब आते हैं न्यूट्रिशन रिलेटेड क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, तो पहले जो मैंने सेशन लिए है मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट हमें 30 मिनट पहले अप टू मीन्स 30 मिनट से लेके 2 घंटे का जो समय होता है, हम कार्बोहाइड्रेट का कोई भी अच्छा हेल्दी सोर्स ले सकते हैं। ये स्लाइड बेसिकली आपको ये बता रही है कि आपको कौन सा नहीं लेना है कार्बोहाइड्रेट का सोर्स। जैसे कि शुगर हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हो गए, कैंडीज, पेस्ट्रीज, केक्स, पोटैटोज हो गया, चिप्स हो गया। क्योंकि अगर आप ऐसी कोई भी फैट एंड कार्ब्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो फैट डाइजेस्ट होने में काफी टाइम लगता है और इससे आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। और अगर आप फास्ट जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जब हम 30 मिनट पहले लेते हैं तो आप ये समझो कि वो एक तरीके का फ्यूल है। अगर उसके बिना हम जाते हैं कंपटीशन में, तो हमारी एनर्जी कहाँ से आएगी? हमारे मसल से आएगी, और ये चीज हमें होने नहीं देना। अच्छा, ये स्लाइड, इस पे हम बात करते हैं। ये मैंने कैटेगराइज किया है 3 कॉलम में। तो इसमें मैंने बताया है कि अगर आपके पास
3 आवर 3 घंटे का समय है तो आप क्या ले सकते हैं, 1.5 से 2 घंटे का समय है तो आप क्या ले सकते हैं, और लगभग अगर 1 घंटे का आपके पास समय है तो आप इन चीजों को खा के आप जा सकते हैं बिफोर कॉम्पिटिशन। तो अगर हमेशा आप टाइमिंग का जरूर से ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास 2.5 से 3 घंटे का समय है तो आप एक प्रॉपर मील ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मैच शुरू होने में अगर 12 बजे शुरू होने वाला है तो आप 9:30 के आसपास एक प्रॉपर मील ले सकते हैं, जैसे कि आप अ, पनीर की सब्जी हो गई, सलाद हो गया, चावल हो गया, या रोटी दाल दही सलाद। आप प्रॉपर एक मील इस तरीके से ले सकते हैं। 1.5 से 2 घंटे के पहले आप अनाज को कोशिश करेंगे कि थोड़ा कम ले जितना हो सके। आप एक फ्रूट उसके साथ एक मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने लस्सी ले ली, आपने मिल्क शेक ले लिया, उसके साथ फ्रूट्स ले लिया। और अगर आपके पास यदि 1 घंटे से कम का समय है तो आप क्या कर सकते हैं, इस केस में आप एनर्जी जेल्स ले सकते हैं, स्पोर्ट्स ड्रिंक ले सकते हैं, आप फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब समय 1 घंटे से कम का है तो दूध या दूध के जो पदार्थ होते हैं वो अ, हो सके तो आप ना ले, बिकॉज वो डाइजेस्ट होने में समय लगता है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम प्रोटीन की बात करेंगे। प्रोटीन अब हम ट्रेनिंग पॉइंट से नहीं, अगर हम मैच पॉइंट ऑफ व्यू से देखें प्रोटीन का इम्पोर्टेंस, तो प्रोटीन रिकवरी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, जो फिफ्थ पॉइंट पे मैंने लिखा है, 1 स्कूप वे प्रोटीन आइसोलेट आपको 25 ग्राम प्रोटीन देता है। अब यही 25 ग्राम के बराबर प्रोटीन आपको किन खाद्य पदार्थ से मिल सकता है, जैसे कि 500 ml मिल्क, उसके साथ अगर आप 2 ब्रेड और एक चीज स्लाइस लेते हैं तो ये आपको 26 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करता है। 3 बॉयल एग के साथ 4 ब्रेड आप लेते हैं तो ये 25 ग्राम प्रोवाइड करेगा आपको प्रोटीन। 100 ग्राम पनीर और 3 ब्रेड भी आपको 25 ग्राम प्रोटीन देते हैं। 2 बॉयल एग, 4 ब्रेड और 200 ग्राम दही भी आपको 26 ग्राम प्रोटीन देते हैं। और अगर आप चिकन सैंडविच लेते हैं, 100 ग्राम चिकन और 3 ब्रेड की सैंडविच, ये भी आपको ओनली चिकन से ही आपको 25 ग्राम प्रोटीन यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये कुछ ऑल्टरनेटिव्स है। तो जो लोग बिल्कुल चाहते हैं कि सप्लीमेंट को यूज ना करें मैच में, उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, हम फैट की बात करेंगे। हेल्दी फैट, हेल्दी वर्सेस अनहेल्दी, तो आप पिक्चर देख के समझ सकते हैं कि एक एथलीट के डाइट में किस तरीके का फैट होना चाहिए। जैसे कि ये ऑन द राइट हैंड साइड, मेरे तो जो राइट हैंड साइड पड़ रहा है, दूध या दूध से जो भी छाली मलाई छाछ हो गया, लस्सी हो गया, पनीर हो गई, इसमें जो फैट होते हैं ये हेल्दी फैट्स होते हैं। इवन जो नट्स, जैसे कि तिल के बीज हो गए, सनफ्लावर सीड ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ये सब हेल्दी ऑयल्स। जो लोग फिश नहीं खाते, फिश में भी एक ओमेगा 3 नामक एक हेल्दी ऑयल होता है, हेल्दी फैट होता है। जो लोग फिश नहीं खा सकते वो अपने डाइट में ओमेगा 3 फ्लैक्स सीड से, चिया सीड से ले सकते हैं। और अगर वो चाहे तो ओमेगा 3 का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। आज हम केवल दो इंपॉर्टेंट विटामिन की बात करने वाले हैं, विच इज विटामिन डी एंड B12। तो हमने ये देखा है कि क्योंकि यहाँ ज्यादातर एथलीट क्या है, नॉर्थ से है, हरियाणा और पंजाब से, तो नॉन वेज बहुत बार देखा गया है कि कम खाया जाता है। यहाँ पे लोग मिल्क प्रोडक्ट, दूध, पनीर, लस्सी, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं। हालांकि इसका एक फायदा भी है कि दूध या दूध से बनी कोई भी चीज आप लेते हो तो आपका कैल्शियम लेवल बहुत अच्छा रहता है बॉडी में। लेकिन इससे क्या होता है कि वेट बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जो भी एथलीट वेट लॉस करना चाहते हैं, अगर वो नॉन वेज खा सकते हैं, जैसे चिकन हो गया, फिश हो गया, एग हो गए, तो ये लीन प्रोटीन होते हैं। आप इन पे ज्यादा फोकस कीजिए, मिल्क प्रोडक्ट आप कम कर सकते हैं वेट लॉस के समय। या फिर आप एक अच्छे ब्रांड का स्किम मिल्क या टोन मिल्क यूज कर सकते हैं, जहाँ पे फैट का परसेंटेज बहुत कम होता है और वो मिल्क फोर्टिफाइड होता है, यानी कि उसमें जो ये कंपनीज है ये ऐड करते हैं विटामिन B12, विटामिन डी, जब वो प्रोसेसिंग में मलाई को हटा देते हैं। तो इसलिए आप स्किम मिल्क या डबल टोन मिल्क का प्रयोग कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा है कि जो भी लोग मिल्क प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं B12 जिनको कम होती है, जो बिल्कुल भी सप्लीमेंट नहीं लेते काफी लंबे समय तक, उनमें भी B12 और विटामिन डी की कमी पाई जाती है। तो 2 महीने पहले, 3 महीने पहले आप अपना ब्लड टेस्ट करा के आप अपने लेवल्स को चेक करें।
और आप 8 वीक पहले विटामिन डी लेना शुरू कर सकते हैं, ताकि आपकी जो भी कमी है वो करेक्ट हो जाए विटामिन डी। ओके, रिकवरी एंड इंजरी। मैच के कंपटीशन के समय में रिकवरी और इंजरी भी होता है। तो हम जिस तरीके का खाना खाते हैं, हम इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं कि ये न्यूट्रिएंट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये ज्यादा हो हमारे डाइट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर फिश अवेलेबल है, आप जहाँ पे भी स्टे कर रहे हैं कंपटीशन के लिए, अगर वहाँ फिश अवेलेबल है तो आप फिश जरूर खाइए। प्रोटीन आपका ऑटोमेटिक, फिश अगर आप खाते हो, एग खाते हो, मिल्क वगैरह आप कंज्यूम करते हैं, तो आपका फिश और चिकन से हाई प्रोटीन इंटेक रहेगा, जो आपको किसी भी प्रकार की इंजरी में हील करने में मदद करेगा। एंटीऑक्सीडेंट, कोई भी याद रखिएगा, जो भी खट्टे टेस्ट वाले फल होते हैं, जैसे कीवी हो गया, जैसे कि नारंगी हो गई, ठीक है, रेड रेड और येलो जो कैप्सिकम होते हैं, इसमें भी विटामिन सी बहुत होता है। सबसे अच्छा है आप आंवला खा सकते हैं, नारंगी, मौसम्बी और अनानास, इन सब में विटामिन सी बहुत हाई होता है। विटामिन विटामिन सी बहुत हाई होता है। हम नेक्स्ट न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, विच इज क्रिएटिन। तो हम लोगों को पता है कि क्रिएटिन हमें सप्लीमेंट से मिलता है, लेकिन क्रिएटिन का नेचुरल सोर्स रेड मीट होता है, फिश एंड चिकन। तो आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो क्रिएटिन के लिए जरूरी नहीं कि आपको सप्लीमेंट लेना है, आप नेचुरल सोर्सेज से भी अपने क्रिएटिन की नीड्स को पूरी कर सकते हैं। ओके, विटामिन डी की हमने जो बात की थी, ऑलवेज रिमेम्बर विटामिन डी सिर्फ बोन हेल्थ से रिलेटेड नहीं होता। विटामिन डी की कमी से आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है, आपकी परफॉर्मेंस कम हो सकती है, आपको नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। मूड, अगर आप बात बात पे आपका मूड बिगड़ जाता है तो भी आपको विटामिन डी की प्रॉब्लम हो सकती है। टेस्टोस्टेरोन अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें पता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लिंक है मसल बिल्डिंग से। तो इवन अगर आप टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए सप्लीमेंट ले रहे हैं, बट आपके बॉडी में विटामिन डी की अगर आपको कमी है, तो हो सकता है कि वो सप्लीमेंट आप पे काम नहीं करेगा। ओके, अब हम हाइड्रेशन की बात करते हैं। तो हाइड्रेशन का हमेशा ये आप रूल याद रखिए, 500 ml पर आवर, ठीक है। मिनिमम 500 ml आपका इंटेक होना चाहिए पानी का, या कोई भी स्पोर्ट्स ड्रिंक का, या नींबू पानी वगैरह आप बना के ले जा सकते हैं। अगर इससे कम आपका इंटेक है, मतलब 1 घंटे की ट्रेनिंग में, प्रैक्टिस में आप जो पानी पीते हैं वो 500 ml से यदि कम है, तो आपको क्या दिक्कतें आ सकती है, आपके जो मसल है उसमें आपको क्रैम्प महसूस होगा, क्योंकि सोडियम पोटेशियम जो है, जो हमारे मसल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए बहुत जरूरी है, उसकी कमी होने से मसल में क्रैम्प होगा, और हमारा रिएक्शन टाइम जो है वो सही काम नहीं करेगा। तो चाहे कोई भी स्पोर्ट हो, वेदर इट इज बॉडी बिल्डिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो, या कबड्डी, बॉक्सिंग, हमारे मसल्स में वो पावर नहीं आएगा हाइड्रेशन की कमी से। तो रूल ये है कि आप बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर, पहले भी आप 1 से 2 घंटे 500 to 600 ml पानी पीजिए। बिफोर, हर 10 मिनट 15 मिनट पे आप थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए, 100 to 150 ml। और आफ्टर प्रैक्टिस 2-3 घंटे तक आप हाइड्रेटेड रहिए, मीन्स आप जितना आपको प्यास लगती है आप पानी पीजिए। ऐसा नहीं कि आपको प्लेन पानी ही पीना है, आप जूस ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, नींबू पानी भी आप ले सकते हैं। ये कुछ सजेस्टेड अच्छे ब्रांड्स है स्पोर्ट्स ड्रिंक के। इसका मैंने यहाँ पे कंपैरिजन चार्ट बनाया है, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला कॉलम है ग्रेटरेड, इसमें ओके, मैं आपको ऐसे बताती हूँ, ठीक है। तो ये है सोडियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, और एक्स्ट्रा बाकी क्या न्यूट्रिएंट एडेड होते हैं स्पोर्ट्स ड्रिंक में। तो ये जो ग्रेटरेड है, ग्रेटरेड, एनर्जल, इसकी फोटो मैंने अभी आपको दिखाई, और ये बॉडी फ्यूज आप देख सकते हो, न्यूट्रा, इंस्टा चार्ज, ये कुछ ब्रांड्स है। मसल ब्लेज, यहाँ पे मसल ब्लेज वाले ब्रांड में पीसीडब्ल्यू वगैरह भी एडेड है। ओके, इंस्टा चार्ज में उन्होंने विटामिन सी ऐड किया है, बॉडी फ्यूल्स में भी उन्होंने विटामिन सी ऐड किया है। और ये इन सब की कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, किसी में ग्रेटरेड में 15 ग्राम है, एनर्जल में 16 ग्राम है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो, सबसे ज्यादा इसमें है, न्यूट्रा इंस्टा चार्ज में। मसल ब्लेज में भी 15 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट है, और इसमें ये 4 तरीके के शुगर्स जो है इनका मिश्रण है। ओके,
मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ। ऑलराइट, तो यही वो पिक्चर्स है जिसकी मैंने यहाँ पे कंपैरिजन की है। ये आप आफ्टर द प्रेजेंटेशन आप ये देख सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि हम कैसे पता कर सकते हैं हमारी बॉडी हाइड्रेटेड है या डिहाइड्रेटेड है। तो सिंपल, आप जब भी वॉशरूम जाए आप हमेशा अपने यूरिन का कलर को ऑब्जर्व करें। ऊपर के 3 शेड में, ये तीनों शेड में से कोई भी शेड में है मीन्स आपकी बॉडी हाइड्रेटेड है। नीचे के नंबर 4 से नंबर 8 इस शेड में से अगर आपके यूरिन का कलर है तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। अगेन वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि जब हम बात करते हैं कि हमें हाइड्रेशन पानी कब पीना है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि पानी आपको तब नहीं पीना है कि जब आपको प्यास लगे। पानी आपको तब पीना है प्यास लगने से पहले, क्योंकि प्यास लगना इज द लास्ट सिम्टम, डिहाइड्रेशन का लास्ट इंडिकेटर होता है हमारे बॉडी में। ओके, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि आप होममेड स्पोर्ट्स ड्रिंक, अगर आपको इसमें से कोई भी स्पोर्ट्स ड्रिंक नहीं प्रेफर करना है तो आप खुद से भी होममेड स्पोर्ट्स ड्रिंक बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने रेशियो दिया है 4 to 8 टीस्पून शुगर। आप चाहो तो हनी या ग्लूकोज का इस्तेमाल कर सकते हो। 500 ml आपने पानी ले लिया, 2 से 3 चुटकी नमक, एक और आधा नींबू, और ये रेशियो है आपका स्पोर्ट्स ड्रिंक का। इसको आपको 1 लीटर बनाना है तो आप इसको डबल कर लीजिए। ठीक है, ओके, हमने ये सारी बातें कर ली हैं। अब मुझे आपको ये बताना था यहाँ पे, बिफोर, प्री, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, यहाँ पे हमने बात कर ली। वंस अगेन मैं इसका आपको रिकैप बता देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 11 बजे या 12 बजे शुरू होने वाला है मैच, तो उसके 2.5 घंटे पहले आप खाना खा लीजिए। और आधे घंटे पहले आपको लेना है तो कुछ लाइट लीजिए, जैसे कि आप ड्राई फ्रूट लीजिए, आप एनर्जी जेल ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, या आप फ्रूट जूस ले सकते हैं। मीन्स कुछ लाइट होना चाहिए, बहुत हैवी नहीं होना चाहिए। और भूल के भी कोई भी हाई फैट वाली चीज मत लीजिएगा, कोई भी तली हुई चीज मत लीजिएगा। ठीक है, आप ब्रेड ले सकते हैं, चावल खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं। मिल्क आप 1-2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे पहले आप लेंगे। ठीक है, आधे घंटे पहले आप दूध नहीं लेंगे, या दूध से बनी कोई भी चीज आप नहीं लेंगे, क्योंकि दूध डाइजेस्ट होने में थोड़ा समय लगता है। कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गया, आप ओट्स, किशमिश और दूध वगैरह इस तरीके का आप जब खाते हैं तो 1.5 से 2 घंटे पहले। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसमें मैंने आपको कंपैरिजन किया है कि एक स्कूप प्रोटीन के बराबर प्रोटीन आपको खाने के किस क्वांटिटी से मिल सकता है। फैट पे भी हमने बात कर ली कि हेल्दी फैट एंड अनहेल्दी फैट। ठीक है, विटामिन D, B12 पे भी हमने कवर अप कर लिया है। और उसके बाद हम आते हैं, ओके, ओके, तो न्यूट्रिशन प्री ट्रेनिंग हमने बात कर ली। ड्यूरिंग भी आपको मैंने बता दिया कि आप 500 ml जो है पानी बना सकते हैं ट्रेनिंग के पहले। एक और चीज, ये जो आपको मैंने बताया था कि 500 ml स्पोर्ट्स ड्रिंक आप बना सकते हैं, इसमें आप एक चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है, कि प्रैक्टिस करते करते आपका वेट लॉस हो, उस दौरान आप क्या करेंगे, ये 500 ml पानी रहेगा, 2 पिंच सॉल्ट आप ऐड करेंगे, लेमन ऐड करेंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, पहला स्टेप होगा कि आप 250 ml, ओके मैं आपको यहाँ पे टाइप करके बता, तो ये 250 ml आप पानी लेंगे। ओके, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप हीट करेंगे, ठीक है, या बॉईल करेंगे। इसको आपने बॉईल कर दिया, अब इस 250 में आप क्या करेंगे, आप 4 से 5 आप इसमें ग्रीन टी, ओके, ग्रीन टी बैग इसमें डालेंगे। इसमें आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे और 250 ml कोल्ड वाटर। ये हो गया। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप चाहो तो लेमन ऐड करो, चाहे तो आप नमक ऐड कर सकते हो, बट नो शुगर, इसमें शुगर नहीं रहेगा। तो अब ये जो आपका 250 प्लस 250 500 ml बना, ये वाला बॉटल आप प्रैक्टिस के बीच में ले सकते हैं। उन उन लोगों के लिए जिनको वेट लॉस करना है, जिनको नहीं करना है वो ये नीचे वाला जो इमेज में रिकमेंडेशन है आप ये फॉलो करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। ओके, एक चीज और यहाँ पे मुझे आपको बताना था। हमने टाइमिंग की बात कर ली है। रिकवरी, रिकवरी जैसे आपकी मैच खत्म होती है, ठीक है,
तो जैसे ही आपकी मैच खत्म होती है, 10 मिनट के जैसे ही 10 मिनट पूरा हुआ, आप कुछ खाइए जिससे आपको रिकवरी हो। और 30 मिनट के अंदर अंदर, मतलब 10 मिनट के बाद और 30 मिनट के अंदर अंदर, ये जो 20 मिनट का समय होता है, ये बहुत क्रिटिकल समय होता है, जब आपकी बॉडी सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। आप कुछ भी खाओ, तो आपका मैच खत्म हुआ, आप बॉयल आलू के साथ आप अंडे खा लीजिए, पनीर का पराठा या आलू का पराठा खा सकते हो, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि कम से कम ऑयल में वो पराठा बनाओ, मतलब जो स्टफ करके हम बनाते हैं। इवन आप चाहो तो पुलाव भी खा सकते हो, चिकन पुलाव, पनीर पुलाव, या फिर आप ड्राई फ्रूट लड्डू, यहाँ से आप चाहो तो ट्रैवल कर रहे हो, आप ड्राई फ्रूट के लड्डू बना के आप ले जाइए। इसमें भी मैं आप प्री और पोस्ट दो टाइप के लड्डू या चिक्की की रेसिपी आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी। और रिकवरी के लिए अगर आप अनार का जूस लेते हैं, अनानास पाइनएप्पल जूस लेते हैं, तो ये आपको क्विक रिकवरी देगा। दूसरा ये कि जैसे ही मैच खत्म हुई, आप चाहे तो एक गिलास दूध के साथ डार्क चॉकलेट का एक पीस छोटा सा ले सकते हैं, ये भी आपको रिकवरी में हेल्प करेगा। ऑलराइट, ये भी हमने कवर कर लिया। विटामिन डी और इंजरी, तो इंजरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे मैंने बताया डार्क चॉकलेट और मिल्क, ये कॉम्बिनेशन ले सकते हैं जिससे हमारी रिकवरी होगी। और अगर अच्छी रिकवरी होगी तो इंजरी के चांसेस कम है। आप जब रात में हल्दी दूध लेते हैं, तो उसके साथ आप 2 से 3 चुटकी काला नमक उसमें ऐड कीजिए, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। कोलाजन, जो लोग पाया सूप होता है, लाइक जो मटन के फीट का, जो उसके गोट का जो फीट होता है, ठीक है, मटन का, उसका जो सूप बनाते हैं, पाया सूप उसको बोलते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, वो लोग अगर ये सूप को इसका सेवन करते हैं, तो उनमें उनके बॉडी में डायरेक्ट कोलाजन जाता है। और जो लोग वेजिटेरियन है, जो लोग ये सूप नहीं ले सकते मटन का, वो लोग क्या करेंगे कि जो खट्टे टेस्ट वाले फ्रूट है, आपको मैंने बताया आंवला, संतरा, नींबू, ये वाले फ्रूट्स आप ले सकते हैं। तो इससे आपकी बॉडी में विटामिन सी अच्छे भरपूर मात्रा में रहेगा, जो आपके शरीर में कोलाजन बनाने के लिए हेल्प करेगा। दूसरा ये कि आप अपने साथ, जैसे जहाँ पे भी आपका स्टे वगैरह है, वहां पे आप एक अंडे का क्रेट रखिए। आप जूस रख सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स रख सकते हैं, और वहीं पे थोड़ा सा फ्रेश जिंजर गार्लिक रखिए। तो जब भी आप खाना खाएं, आप लहसुन की एक कच्ची जो कली होती है, वो आप खा सकते हैं सलाद के साथ। आप थोड़ा सा कच्चा अदरक, उसको भी सुबह या तो अगर आप ब्लैक टी लेते हो, ग्रीन टी लेते हो, तो उसमें क्रश करके आप थोड़ा सा अदरक डाल दीजिए, ताकि दिन में 2 से 3, जो भी आप 2 से 3 बार खाना खाते हो, उसमें थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन आप फ्रेश खा रहे हैं किसी भी रूप में, तो वो बॉडी में जाना बहुत जरूरी है। ओके, अब हमने सप्लीमेंट्स की, मैंने आपको पहले भी बताई थी कि डोपिंग, कोई भी हम ऐसी सप्लीमेंट यूज करते हैं जो कि अलाउड नहीं है, तो हम डोपिंग में आ सकते हैं और हमारे ऊपर बैन लग सकता है। एक बार जब हम पकड़ाते हैं तो 4 इयर्स का बैन लगता है, और सेकेंड टाइम अगर आप डोपिंग में आते हैं तो लाइफ टाइम बैन भी लग सकता है। तो कोई भी ऐसा सप्लीमेंट जो है विच विच यू डोंट नो, जिसकी आपको जानकारी नहीं है, जो कुछ सप्लीमेंट है जो इतने हार्मफुल नहीं है, जैसे विटामिन डी, ठीक है, B12 हो गया, ओमेगा 3, वे प्रोटीन, नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज, कंपटीशन में मैं बाकी आपको बोलूंगी कि हो सके तो लाइक 1 महीने पहले आप कोशिश कीजिए कि डाइट इतनी अच्छी हो कि आपको सप्लीमेंट की नीड ही नहीं पड़े। तो सप्लीमेंट से आप जितना दूर रहेंगे उतना सेफ है। और चाहे सप्लीमेंट हो या कोई भी खाना हो, वो कोई भी नई चीज इंट्रोड्यूस नहीं करनी है, हमेशा याद रखें, कोई भी नई चीज आप अपने रूटीन में मत लाइए। जो चीज आप नहीं जानते कि ये 4 दिन 5 दिन पहले आपने किसी को बताया कि ये सप्लीमेंट ट्राई कर लो, ये जड़ी बूटी ट्राई कर लो, तो आपको नहीं पता, और 4 से 5 दिन पहले अगर आप कंपटीशन के कोई ऐसी चीज ट्राई करो जो आपने पहले नहीं की है, तो आपको उससे कोई एलर्जी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो आप ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे हैं वही कीजिए। तो यहाँ पे ओके, कंपटीशन डे पे हम एक रिकैप कर लेंगे। 500 ml वाटर पर आवर मिनिमम आपको कंज्यूम करना है। कोई भी हैवी मील नहीं लेना है आधे घंटे से पहले। कुछ भी खाना खाएंगे उसको आप 2.5 घंटे से पहले खाएंगे। मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट है तो कम से कम 2 घंटे पहले खाएंगे। स्पोर्ट्स ड्रिंक की हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं होममेड स्पोर्ट्स ड्रिंक कैसे हम बना सकते हैं। प्रैक्टिस के बीच में अगर आपको वेट लॉस भी चाहते हो कि आपका हो,
तो आप क्या बना सकते हो वो रेसिपी भी मैंने आपसे शेयर की है। ओके। अब उन लोगों के लिए जो बहुत ही ड्रास्टिक एकदम एकदम से वेट लॉस करते हैं 15-20 किलोज एक हफ्ते में, उनको क्या दिक्कतें आ सकती है। तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, विच इज सोडियम पोटेशियम। हमारे जो मसल्स में, हमारे जो ब्रेन के सिग्नल सिग्नल ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने से क्या होगा, हमारा दिमाग ठीक से नहीं चलेगा, अलर्टनेस नहीं आएगी, सुस्ती सा हमें फील होगा, हमारे मसल्स में क्रैम्प्स होगी। देन पुअर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन में पानी का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपकी बॉडी ठीक से टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करेगी। कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी हार्ट 20 लीटर ब्लड पंप करती है, तो जब स्वेटिंग होती है तो बॉडी से 4 लीटर निकल गया, तो 16 या 15 लीटर वापस आ रहा है हार्ट। तो कम पानी रिटर्न आ रहा है। तो ये पानी को 20 बनाने के लिए, बराबर बनाने के लिए, 20 जितना हार्ट ने पंप किया था और 20 वापस रिटर्न आए हार्ट में, इसको मेंटेन रखने के लिए भी पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट ये कुछ पॉइंट्स है, मैं अभी सारे डिस्कस नहीं कर रही हूँ, जो मेन मेन है मैं वही सारे डिस्कस कर रही हूँ। ओके। पहले इस पे आ जाते हैं, एक क्विक डोपिंग पे मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके पास ऐसा कोई सब्सटेंस जो पाया जाता है जो कि प्रोहिबिटेड है, तो आप डोपिंग में पकड़ा सकते हो। यूज, अगर आप ऐसी कोई भी चीज यूज कर रहे हो, कोई मेडिसिन है, कोई टैबलेट है, कोई पिल है जो कि अलाउड नहीं है, तो आप डोपिंग में आओगे। रिफ्यूज, अगर सैंपल लेने आपका कोई आता है, आप उसको मना कर देते हैं कि मैं सैंपल नहीं दूंगा, तो भी प्रॉब्लम है। फेलियर, अगर आप प्रेजेंट नहीं हो, अगर आप एब्सेंट हो गए जब आपको इन्फॉर्म किया गया कि आपका टेस्ट होने वाला है, आपका सैंपल कलेक्ट होने वाला है, और आप एब्सेंट हो गए, तो भी ये डोपिंग के अंदर आता है। टेम्परिंग, अगर आपने, जैसे आपका यूरिन सैंपल है, आपका ब्लड सैंपल है, अगर आपने इसमें पानी मिलाया, इसको डाइल्यूट किया, इसको अगर आपने छेड़छाड़ किया, तो भी ये डोपिंग में आता है। पोजेशन, पोजेशन मतलब आप उस चीज को ले नहीं रहे हो, लेकिन आपके बैग में पाया गया या आपके रूम में पाया गया कोई इंजेक्शन या कोई टैबलेट जो कि मतलब सेफ नहीं है, डोपिंग में आता है, तो भी आप पकड़े जाओगे। ट्रैफिकिंग, अगर आप दूसरे लोगों को भी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, जो चीज प्रोहिबिटेड है, तो भी ये डोपिंग में आता है। बाकी एडमिनिस्टरिंग, अगर आपके कोई डॉक्टर्स या आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको कोई ऐसी चीज एडमिनिस्टर कर रहे, कोई दवाई दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि वो डोप में नहीं आता है। और अगर डोप में आता है तो एक TUE फॉर्म आता है, जिसको आप फिल कर सकते हैं प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ कि क्यों आपको वो इंजेक्शन या टैबलेट आप यूज कर रहे हैं, ताकि आप इन प्रॉब्लम से बच सके। कॉम्प्लिसिटी, प्रोहिबिटेड एसोसिएशन एंड एक्ट, अगर आपकी किसी से भी व्यक्ति से, कोच से, किसी फ्रेंड से ऐसी कोई कांटेक्ट है जिन जिनका नाम आया है डोपिंग रिलेटेड किसी भी ऐसी चीजों में, ठीक है, तो ऐसे ऐसे इंसान से अगर आपका कांटेक्ट है, तो कहीं ना कहीं आप भी खतरे में हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। तो बेस्ट है सप्लीमेंट लेने से अच्छा कोई भी ऐसी चीज जो आप सोचो कि मेरा पावर बढ़ाएगा, फिर आप उस टेंशन में कि ये कितने दिन में बॉडी से हट जाएगा, तो ये सब चीज में पढ़ने से बेटर है कि आप अपने ट्रेनिंग पे फोकस कीजिए, हाइड्रेशन पे फोकस कीजिए, और खाने की, जैसे आपको मैंने बताई, खाने से भी ज्यादा जरूरी टाइमिंग होता है। सही टाइम पे अगर आप प्री और पोस्ट वर्कआउट स्नैक लेते हैं, तो आपकी बॉडी हमेशा रिकवर होगी टाइम पे। ओके। ये लास्ट स्लाइड है, ये वाली। तो अभी क्या है कि आपका कंपटीशन आने वाला है और आप लोग ट्रैवल ट्रैवल करने वाले हैं। तो एक अपना एक बैग बना ले, जिसमें आप इस तरीके की चीजें रख लीजिए। टेट्रा पैक की मिल्क आप रख सकते हैं, ठीक है, टेट्रा पैक लस्सी आप रख सकते हो, सेब, केला, फ्रूट्स रख सकते हो। फोटो में आप देख सकते हैं इतने प्रकार के मैंने आपको फोटोज में शो किया है। और नट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, अखरोट, बादाम हो गया, ठीक है, डेट्स हो गई, किशमिश हो गई, पंपकिन सीड्स, तिल के बीज, मूंगफली। तो कम से कम 10-15 वैरायटी के अपने देश में सीड्स है, नट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, इन सबको पैक कर लीजिए। हो सके तो ट्रेन में खाना नहीं, अगर आप खाते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ट्रेन का खाना, कोई भी ऐसे खुले में खाना आप लेते हैं तो पेट खराब हो सकती है, और फिर बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाएगी, और आपका परफॉर्मेंस भी इफेक्ट हो जाएगा। तो या तो आप घर से कुछ बना लीजिए, 2 टाइम का खाना आप बना के ले जाइए ट्रेन में, और बाकी आप ऐसी वाली चीजें पैक कर लीजिए कि ट्रेन में अगर आपको एक दिन भी लगता है तो आपका टाइम कट जाएगा। बाकी आप वहां पे पहुंचने के बाद आप और शॉपिंग कर लीजिए,
ठीक है, दही अंडे का क्रेट रख लीजिए जहाँ पे भी आप रूम पे स्टे करोगे, और बॉयल वगैरह की सुविधा है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो यही है ओवरऑल आज का सेशन कि कंपटीशन के पहले आप घर से निकलो, ठीक है, उसके बाद आप ट्रेन में जाओ, ट्रेन से आप अपने उस लोकेशन पे पहुंचिए, वहां पहुंच के आपको क्या क्या कर सकते हो, फ्रूट्स वगैरह ले लो, ज्यादा झंझट वाले नहीं, जैसे ये जो एप्पल बनाना ये इजी है, ऑरेंजेस इसको खाने में झंझट नहीं है, इसकी शॉपिंग कर लीजिए, टेट्रा पैक हो गया, अंडे का क्रेट हो गया, ये सब आप शॉपिंग करके अपने जहाँ पे भी आप रुके हुए हैं वहां पे रख लीजिए। और ये जो मिल्क है टेट्रा पैक वाला, इसको बॉयल भी नहीं करना पड़ता है, ये आप डायरेक्ट 1 लीटर का अगर रखते हो तो एक टेट्रा पैक वाले में 4 लोग शेयर करके ले सकते हैं, 200 ml 200 ml, या 300 ml में 3 लोगों में शेयर हो सकता है। तो अब ये क्या है, अगर आपके पास है तो जैसे आपका मैच खत्म हुआ, अगर वहीं पे आसपास आपने रखा है तो इमिडिएटली क्या है, आप मिल्क कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। 300 ml मिल्क आपने कंज्यूम किया, थोड़े ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट्स कंज्यूम किए, और आपकी जो टाइम है, सही टाइम पे आपने कुछ बॉडी में खाया, तो आपको रिकवरी भी आएगी, और अगले मैच के लिए भी आप रेडी हो जाएंगे। तो यही कुछ स्लाइड्स थे जो आज मुझे डिस्कस करना था। ये बेसिक न्यूट्रिशन पे नहीं है, मैंने कुछ टीम्स का बेसिक न्यूट्रिशन पे भी पहले डिस्कशन किया है। तो ये आज का काफी स्पेसिफिक था। ये बेसिकली कि मैच के पहले, कंपटीशन के पहले, चाहे घर से लेके ट्रेन तक, ट्रेन से पहुंचने तक, और फिर कंपटीशन वाले दिन तक, तो किन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे कि आप अपना मैक्सिमम जो है वो वहां पे दे पाए और आप जीत सके। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द टीम्स। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा ईमेल है, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे या आप मुझे कॉल करके आपका कोई भी डाउट, कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।